दोस्तों, हम जब भी इक्वालिटी की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है डेमोक्रेसी। फिर यूके जैसी डेवलप्ड कंट्री ने क्यों अभी भी मोनार्की सिस्टम को अप्लाई करके रखा है। इस वीडियो में हम बात करेंगे 4 मुद्दों पे। कितने लोग एग्री और डिसएग्री करते हैं मोनार्की सिस्टम को लेकर, द ड्यूटीज एंड द रोल ऑफ ए मोनार्की, ये मोनार्की सिस्टम कैसे बेनिफिट और लॉस पहुँचाता है यूके को, एंड लास्टली इस मोनार्की पॉलिसी को कैसे एबॉलिश किया जाएगा और इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, उन सभी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। यूगॉफ के द्वारा जब ब्रिटेन में एक सर्वे कराया गया तो उसमें पाया गया कि 18 से 24 ईयर ओल्ड के जितने भी लोग हैं उन्होंने 31% अप्रूवल रेट दिया जो कि शुड कंटिन्यू टू हैव ए मोनार्की, और 41% उन्होंने बताया कि शुड हैव एन इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट इंस्टेड। वही जो लोग 65 के ऊपर के एज के हैं उन्होंने 81% अप्रूवल दिया कि मोनार्की सिस्टम को कंटिन्यू करना चाहिए। यूके के लोग क्वीन एलिजाबेथ को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। यूके में क्वीन एलिजाबेथ की अप्रूवल रेटिंग करीबन 75% है। उनकी डेथ के बाद अभी 12 दिन की मॉर्निंग चलेगी एंड चार्ल्स विल बी द न्यू किंग। लेकिन यूके के लोग प्रिंस विलियम को ज़्यादा प्रेफर करते हैं चार्ल्स से। पावर में रहने के दौरान क्वीन एलिजाबेथ II यूनाइटेड किंगडम और उसके जो भी बाहर के टेरिटरीज हैं उन सभी की हेड ऑफ द स्टेट थी। ब्रिटिश मोनार्क आज भी ब्रिटेन की लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव पावर का फॉर्मल सोर्स है, लेकिन ब्रिटेन की एक्चुअल पावर उसकी गवर्नमेंट और पार्लियामेंट के पास ही होती है। यूनाइटेड किंगडम में मोनार्क को हम इंडिया के प्रेसिडेंट के साथ को रिलेट कर सकते हैं। इंडिया में प्रेसिडेंट को जैसे स्टेट का नॉमिनल हेड माना जाता है, वैसे ही यूनाइटेड किंगडम में मोनार्क को एक नॉमिनल पोजीशन दी गई है। ब्रिटेन की गवर्निंग अथॉरिटी उसके पार्लियामेंट के पास ही होती है। इसी के साथ साथ मोनार्क आर्म फोर्सेस, जुडिशरी और सिविल सर्विसेज का भी हेड है। इतना ही नहीं कि अगर ब्रिटेन में किसी को ऑनर किया जाता है तो वो भी मोनार्की के बिहाफ पे ही किया जाता है। मोनार्की को काफ़ी सारे पब्लिक एंड पॉलिटिकल ड्यूटीज़ को एग्जीक्यूट करना पड़ता है। मोनार्क प्राइम मिनिस्टर, गवर्नमेंट मिनिस्टर्स, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, सीनियर जजेस, आर्च बिशप्स और कुछ सिविल सर्विसेज पोजीशंस को भी अपॉइंट करते हैं। मोनार्क की डेली ड्यूटीज़ में होता है रेगुलर मीटिंग विद प्राइम मिनिस्टर और पार्लियामेंट में ईच सेशन को ओपन करना, और ऑनर करने के बारे में तो मैंने बताया है तुमको। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि क्या क्या बेनिफिट्स हैं मोनार्क के और क्या क्या लॉसेस हैं इस सिस्टम को कंटिन्यू करने के। यूके को एनुअली ब्रिटिश मोनार्क के ऊपर अराउंड 80 मिलियन यूरो खर्च करने पड़ते हैं, विच इज़ द हाइस्ट इन द इंटायर यूरोपियन कॉन्टिनेंट। ब्रिटिश रॉयल फैमिली की फाइनेंसेस काफ़ी सारे सोर्सेज से आते हैं। 1760 तक ब्रिटिश रॉयल फैमिली अपने एक्सपेंसेस को हेरिडिटरी रेवेन्यू जैसे कि क्राउन इस्टेट से होने वाले प्रॉफिट से पूरा करते थे। आज ब्रिटिश गवर्नमेंट मोनार्क और उसकी रॉयल फैमिली मेंबर्स को सोवरेन ग्रांट्स के थ्रू फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। फाइनेंशियल सपोर्ट के साथ साथ ब्रिटिश गवर्नमेंट मोनार्क को टैक्स एग्जेम्पशन जैसी सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। प्रिंस ऑफ वेल्स डची रेवेन्यू पर इनकम या फिर कॉरपोरेशन टैक्स पे करने के लिए लायबल नहीं है। हालांकि प्रिंस वॉलेटरीली इनकम टैक्स पे करते हैं। लोगों का मानना है कि मोनार्की को एबॉलिश करके हेड ऑफ द स्टेट को इलेक्ट करने से यूके को एक ग्लोबल बूस्ट मिलने वाला है। बट देयर इज़ ए अदर साइड ऑफ द स्टोरी बाय विच मोनार्की सिस्टम ब्रिंग्स बेनिफिट्स टू द ब्रिटेन। अभी मैं तुम्हें कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें बताने वाला हूँ। हमारा इंडिया, USA, रशिया, चाइना और भी मेजर वर्ल्ड पावर्स अगर तुम देखो, इनके वर्ल्ड लीडर्स काफ़ी ज़्यादा सीरियस होते हैं और हमेशा सूट बूट पहन के रहते हैं, लेकिन ब्रिटेन में हमें कुछ और ही देखने को मिलता है। One of the things that makes the British state so British is all that pomp. America doesn't really do pomp, of course. In the White House, everyone wears suits and shakes hands and generally tries to keep things as unsilly as possible. The British, on the other hand... Yes, the British government isn't afraid of a little color. It even often uses the over-the-top ceremony of the monarchy as a way of impressing important visitors. इसका मतलब ये नहीं है कि यूके सिली है, इट्स जस्ट देयर वे ऑफ कल्चर। जैसे कि इंडिया का कल्चर टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है, वैसे ही ये उनका कल्चर है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की किसी भी कंट्री के पास्ट के साथ एक कांस्टेंट और लास्टिंग कनेक्शन रिप्रेजेंट करता है। ब्रिटिश मोनार्क 15 अदर कंट्रीज़ के हेड ऑफ स्टेट होने के साथ साथ 53 कंट्रीज़ के हेड ऑफ कॉमनवेल्थ भी है। ब्रिटिश मोनार्की के इंटरनेशनल रिकॉग्निशंस और उनके फॉरेन टूर्स ब्रिटेन का दुनिया के ऊपर इन्फ्लुएंस बढ़ाता है, जिसकी वजह से ब्रिटेन को सिक्योरिटी और ट्रेड में इन्फ्लुएंस मिलता है और बेनिफिट होता है। इसी के साथ साथ ब्रिटेन को टूरिज़्म की वजह से
550 मिलियन यूरोस का प्रॉफिट होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के सपोर्टर्स का मानना है कि प्राइम मिनिस्टर का हेड ऑफ स्टेट से अलग होने के कई सारे फायदे हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बिना किसी हिंड्रेंस के डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस और चैरिटीज़ को इम्पार्शियल और नॉन पॉलिटिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर पाता है, जो किसी भी पॉलिटिकल फिगर के लिए इम्पॉसिबल है। अभी बात कर लेते हैं हमारे लास्ट पॉइंट की, जो कि है हाउ टू एबोलिश दिस मोनार्की सिस्टम और इज़ इट पॉसिबल। ब्रिटिश मोनार्की को एबॉलिश करने के लिए पार्लियामेंट पे प्रपोजल रखनी पड़ेगी और काफ़ी सारे एग्रीमेंट्स रखनी पड़ेंगी बिटवीन द पीपल जो एक दूसरे से एग्री नहीं करते। लेकिन मान लेते हैं सभी ने एग्री कर लिया पार्लियामेंट में और ये पास हो गया, लेकिन फिर भी ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि मोनार्की एबॉलिशमेंट को पास करने के लिए किंग और क्वीन का भी सिग्नेचर चाहिए होगा। दे कैन जस्ट वीटो इट। तो एबॉलिशमेंट ऑफ मोनार्की इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। और अभी जितना इन्फ्लुएंस है ब्रिटिश मोनार्की का ब्रिटिश सिटीजन्स के ऊपर, उसको देख के लगता नहीं कि हमें नेक्स्ट कुछ सालों में मोनार्की का एबॉलिशमेंट देखने को मिलेगा। 2017 के ब्रांड फाइनेंस कंपनी की रिपोर्ट के अनुसार ब्रिटिश मोनार्की इज़ वर्थ 67.5 बिलियन यूरोस। And most importantly, this report also claimed 1.77 billion euros of this money again goes to the British economy. And इसमें से most of the money tourism से ही आता है। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स को ये बात सही नहीं लगती। उनके मुताबिक मोनार्की के एबॉलिशमेंट के बाद रॉयल पैलेसेस और हिस्टोरिकल साइट्स पे टूरिस्ट क्यों नहीं जाना पसंद करेंगे, क्योंकि अगर तुम देखो तो इंडिया और काफ़ी सारे कंट्रीज़ के रॉयल बिल्डिंग्स और पैलेसेस और जो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं वहाँ पे अभी भी टूरिस्ट जाते हैं, जबकि वहाँ पे कोई राजा नहीं रहता और वहाँ के नेटिव्स नहीं रहते, फिर भी लोग विज़िट करने तो जाते ही हैं। तो ये उनका कहना है। इस मुद्दे पे आपका क्या ओपिनियन है ये मुझे कमेंट पे ज़रूर बताना। एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल कंसिडर सब्सक्राइबिंग। दैट्स इट फॉर द वीडियो। जय हिंद।